प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय। भेदी योग्याभ्यास में दिवाधाम प्रकाश, सो अक्षर प्रकाश है पंथ अग्र सुख रास। चेतन अनुभव पथ विहंगम योग के अभ्यासी दिव्यधाम अर्थात योग की चतुर्थ भूमि में जिस प्रकाश को देखता है वह अक्षर का प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश सच्चिदानंद पर ब्रह्म का मार्ग उससे आगे सूक्ष्म है। सुरति निरति होकर अपरिछिन्न परमानंद का उपभोग करती है। अक्षर प्रकाश से निःशब्द परम पुरुष का मंडल आगे अत्यंत गहन है। साधक अनुभव तत्व के द्वारा ही अक्षर और निःशब्द भेद को जान सकेंगे। पाट बंद है गगन की, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पाश। चेतन अनुभव पथ गगन द्वार का किवाड़ बंद रहने से बाहर निःशब्द का प्रकाश रुका रहता है। जिसे आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता, इस कारण अंधकार अंदर रहने से संसार का मोह बंधन जग आसक्ति जीव में नहीं छूटती है। खुले अधरे किवाड़ जबा अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य विलोकिए रचना अपरंपार। जब सद्गुरु भेद साधन अभ्यास के द्वारा आकाश की किवाड़ खुल जाती है, तब आत्मा की समस्त आंतरिक अंधियारा दूर हो जाती। उस अवस्था में अपने भीतर अनंत महाप्रभु का जो दृश्य है उन्हें चेतन दृष्टि से देखिए। अधर किवाड़ के खुल जाने पर आत्मा के अंदर पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। उस चेतन दृश्य को योगी जन प्रत्यक्ष देखते हैं। पर ब्रह्म प्रकाश से ही आत्मा का अंधकार दूर होता है और चेतन दृश्य प्रकट प्राप्त होता है। विघ्न साथ है भजन में संग विरक्त न राख, जाहि साथ नहीं जगत का, ताहि साथ प्रभु राख। विरक्त के लिए भजन में दूसरे का संग विघ्न है। इसलिए पूर्ण विरक्त ज्ञानवान योगी किसी को साथ न रखकर अकेला भजन करते हैं। भजन पूर्ण रूप से अकेला होता है। संसारी मनुष्यों के संग से अनेक द्वंद्व, अशांति एवं माया प्रपंच आया करता है। इसलिए योग्याभ्यासी को सांसारिक जनों से अलग रहकर योग्य अभ्यास करना चाहिए। समाधिस्थ पूर्ण योगीश्वर होने पर ही वह योगी पुरुष सद्गुरु के आदेश अनुकूल संसार भ्रमण कर विश्व का आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। जगत जिसके साथ नहीं है उसी पवित्र भक्ति को प्रभु अपनी शरण में रखकर ज्ञान और आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए विरक्त पुरुष को भीतर बाहर सब ओर से संसार का त्याग कर प्रभु का भजन करना चाहिए। विरक्त योग्याभ्यासी संसारी जनों से पृथक रहकर प्रभु की उपासना करेंगे, तभी उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा संसारी जनों के संबंध से विघ्न और अनेक उपद्रव सामने आने लगे। जगत मित्र है जाहि का, ताहि मित्र प्रभु नाही, मित्र दोय कैसे बने, ध्येय अदैत्य समाही। जिसे जगत का संबंध नहीं है उसी को प्रभु अपने साथ रखते हैं। दो प्रकार के स्वभाव के मित्र नहीं होते। संसारी जनों का दूसरा स्वभाव आचरण है और विरक्त प्रभु का भक्त का दूसरा स्वभाव जीवन व्यवहार है। इसलिए विरक्त और संसारी जनों में मित्रता नहीं हो सकती। एक कर्म गुण एवं स्वभाव के व्यक्ति में ही संग या मित्रता होती है। भिन्न प्रकृति के स्वभाव के प्रतिकूल व्यक्ति में प्रेम स्नेह या मित्रता नहीं होती। इसलिए विरक्त संसारी जनों का त्याग कर एक अद्वैत ध्येय प्रभु की भक्ति में अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार से परब्रह्म असंग और निर्लेप है, उसी प्रकार प्रभु भक्त भी संसार में असंग निर्लेप होकर प्रभु की भजन करता है। दोनों में एक कर्म गुण और स्वभाव होने से मित्रता सहज में ही हो जाती है। ईश्वरत्व सृष्टि रचनादि गुणों के अतिरिक्त ईश्वर और जीव के परस्पर मिलने के गुण स्वाभाविक रूप से संयोग कराते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म
को वेदों में सखा कहा गया है। अंतर इतना ही है कि जीव अल्प शक्तिमान है और परब्रह्म सर्वशक्तिमान है। जो गुण या शक्ति जीव में परिमित है, वही शक्ति और प्रभा ईश्वर में अनंत और पूर्ण है। इसी आधार पर भूल से नवीन संप्रदायों में जीव को अंश कहा गया है। वास्तव में परब्रह्म चेतन सर्वज्ञ नित्य होने से एक रूप रहता है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह सत्य है एवं जगत का निमित्त कारण है। ध्येय एक अर्थात अद्वैत होने से ही जीव और ब्रह्म की मित्रता होती है। इसलिए सर्वाभिमान को तर्कना छोड़कर एक अद्वैत ब्रह्म की उपासना कर जीवन के महान लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान सिखा निस दिन बरे सदाय कंपय अखंड, धीर पुरुष वह धन्य है सद्गुरु लाल प्रचंड। जब योगी को पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, तब शांत एक रस ज्ञान ज्योति में आत्मा दिन रात जला करती। ऐसी अवस्था को सद्गुरु का महान प्रिय सेवा संयमी धैर्यवान पुरुष ही प्राप्त करता है, जो अत्यंत भाग्यशाली और पूर्ण पुरुषार्थी है। आदि सृष्टि के मूल में प्रगटे सद विदेहा, तीन लोक पीछे बने प्रकृति त्रिघात अपेहा। मूल आरंभ सृष्टि के प्रादुर्भाव में सबसे पहले विदेह अर्थात सर्वव्यापक विदेह शब्द अर्थात व्यापक शब्द प्रकट होता है। उसके द्वारा चेष्टा करने पर शून्य परमाणुओं में सत्व रज एवं तम के क्रमिक विकास से तीन लोक की रचना होती है। सार शब्द के प्रगट में घट उजियारा होय, पुरुष संयमी जागते मोह निशा जीव सोय। सहज योग्याभ्यासी संयमी पुरुष के शरीर में सार शब्द जब प्रकट हो जाता है, तब आत्मा के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसको भेदिक संयमी पुरुष ही जानते हैं। मोह निशा में सोए हुए जीव इस तत्व को नहीं जानते। इसी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति तथा जीवन मुक्ति होती है। इसलिए इस पद में घट उजियारा कहकर प्रकाश प्राप्त करने का निर्देश किया गया है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने पर तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जन्म होता है। इसलिए परम पुरुषार्थी संयमी पुरुष इस जन्म में पर ब्रह्म की प्राप्ति कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। अतः समस्त मानव प्राणी अब भजन करेंगे। इसकी तैयारी में स्वयं समय नष्ट न कर इस अमूल्य श्वास को प्रभु उपासना में लगाकर सार्थक करें। जाहि निशा जीव जागते, ताहि निशा मुनि सोय, जामे जागहि संयमी, तामे जग जीव सोय। जिस माया मोह अंधकार की रात्रि में संसारी जीव जागकर उसमें रत रहते हैं, उसी संसार माया की रात्रि में मन बुद्धि तथा प्राण को अंतर्मुख कर मुनिजन सो जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति क्रम रूप से जीव अनुभव योग विवेक की प्रकाशमान ज्योति से भरी हुई रात्रि में योग्याभ्यासी संयमी पुरुष आनंद में विभोर रहते हैं। उस प्रकाशमान रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन होकर अज्ञान मोह निशा में सोए रहते हैं। जिस निशा में संसारी जीव जागते हैं, उस निशा में मुनिजन सोते हैं। जिसमें अंतर्मुख हुए संयमी पुरुष जागते हैं, उस रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन हो सो जाते हैं। ज्ञानी जग में जागते अध्यात्म संयमी जाग, दोनों गमन विलोम है सत्य संयमी लाग। अज्ञानी जीव संसार में जागते और संयमी पुरुष आत्म उत्थान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जागते हैं। दोनों मार्ग एक से भिन्न उल्टा है। इसलिए संयमी पुरुष संसार को छोड़कर सत्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध होकर निस्दिन जागते अर्थात प्रयत्न करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।